नमस्कार दोस्तों, मेरे व्यू में आपका स्वागत है। ये है बचपन की बास्केट। आज की कहानी गोलू, नीलो और समोसा। गोलू जो कक्षा 7वीं पास करके अभी 8वीं में आया ही है, मन का बहुत साफ, लेकिन बहुत ही शैतान है गोलू। एक दिन कक्षा में बैठ के वो खाना खा रहा था, साथ ही उसका दोस्त टन्नू भी खाना खा रहा था। दोनों बातें करते करते खाना खा रहे थे। टन्नू के मन में अचानक एक शरारती थॉट आया। टन्नू ने गोलू से कहा, गोलू अच्छा तू अगर एक काम करेगा ना तो मैं तुझे ग्वाला का एक समोसा खिलाऊंगा। उन दिनों ग्वाले के समोसे का बहुत ज़्यादा क्रेज था। 50 पैसे में 2 जो मिल जाते थे। गोली ने कहा, करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा, समोसा मिलेगा तो मैं तो कुछ भी करूंगा। फिर टन्नू ने बोला कि अच्छा तुम एक काम करो, नहीं यार तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो कोई बात नहीं। गोलू ने बोला, बताओ ना यार क्या करना है। टन्नू ने बोला कि मैं बता तो दूंगा, लेकिन पहले कसम खाओ कि अगर तुम फंसोगे तो मुझे नहीं फंसाओगे, मेरा नाम नहीं लोगे बिल्कुल भी। गोलू बोलता है, भगवान की कसम, अच्छा मम्मी कसम, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। अगर पकड़ा भी जाऊंगा ना तो तुम्हारा नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, लेकिन शर्त का समोसा नहीं छोड़ूंगा, समोसा तो मैं लेके रहूंगा। टन्नू ने बोला, हाँ समोसा मैं दूंगा, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो कि मैं क्या करने का बोल रहा हूं। टन्नू ने बोला, ठीक है तुम्हारी मर्जी। अच्छा अपने बाएं देखो जरा, लेफ्ट में कौन दिख रहा है। गोलू बोला, पूनम दीदी दिख रही हैं। बोले, अरे पागल, पूनम दीदी के अलावा भी कुछ दिखता है तुझे? बोले, बाएं तो पूनम दीदी दिख रही हैं। हिंदी मीडियम स्कूल्स में टीचर को दीदी ही बोला जाता था। खैर, टन्नू बोला, उसके अलावा कोई दिख रहा है क्या? गोलू बोला, नीलो दिख रही है। नीलो नीलो उस कक्षा की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी आंखें नीली थी और रंग बेहद ही गोरा, नाक नक्श बहुत ही खूबसूरत। सब लड़के उसको बस देखते थे, लेकिन उससे बात करने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, क्योंकि छोटे शहरों में, स्कूलों में लड़के लड़कियां आपस में बात नहीं करते थे। लड़के एक तरफ बैठते थे तो लड़कियां दूसरी तरफ। गोलू ने बोला, हाँ नीलो दिख रही है, तो बताओ क्या करना है। टन्नू बोला, तुम्हें नीलो को आंख मारनी है। जैसे ही तुम आंख मारोगे तुम्हें समोसा मिल जाएगा, लेकिन हाँ अगर पकड़े गए ना तो मेरा नाम मत लेना। जैसे ही गोलू को पता चला कि काम नीलोफर को आंख मारना है, गोलू साहब पसीने से नहा लिए। बोले, पागल है क्या, ऐसा काम मैं नहीं करूंगा, आंख नहीं मारूंगा मैं। टन्नू बोला कि तो फिर समोसा भूल जाओ। समोसे का नाम सुनते ही गोलू के मुंह में पानी आ गया। आखिर बहुत दिनों से समोसे खाए जो नहीं थे और ऑफर भी इतना अच्छा था, कुछ तो नहीं करना था, बस एक आंख ही तो झपकानी थी और समोसा पेट में चला जाता। पर मन में ये डर भी था कि अगर पकड़े गए या उसने किसी से कह दिया या उसने देख लिया आंख मारते हुए, तो प्रिंसिपल की मार तो अलग पड़ेगी तो पड़ेगी ही, साथ में पापा के जूते भी पड़ेंगे। लेकिन समोसे का नाम जैसे ही आता था वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता था। बहुत सोचने के बाद गोलू ने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं तब आंख मारूंगा जब वो नहीं देख रही होगी, जब यहाँ वहाँ नीचे कहीं देख रही होगी तब आंख मारूंगा, और एक बार ही मारूंगा। अब तुम देख पाओ या नहीं ये मेरी प्रॉब्लम नहीं होगी।
टन्नू बोलता है ठीक है मार। गोलू बस इस फिराक में रहता है कि जैसे ही नीलोफर यहां वहां कहीं देखेगी तो मैं जल्दी से आंख मार दूंगा और समोसा पेट में चला जाएगा। गोलू उसको लगातार देख रहा है नीलोफर को। नीलोफर ने जैसे ही सिर नीचे किया, गोलू ने झट से आंख मारी और नीलोफर ने सिर ऊपर कर लिया। और हुआ ऐसा कि जैसे ही गोलू ने एक आंख बंद करी, नीलोफर की आंखें गोलू की आंखों से मिल गई। नीलोफर ने देख लिया कि गोलू उसे आंख मार रहा है। जैसे ही नीलोफर ने देखा, वो रोने लगी। रोते रोते आंसू बहाते बहाते वो प्रिंसिपल साहब के पास चली गई। बोले प्रिंसिपल सर गोलू ने मुझे आंख मार दी। प्रिंसिपल साहब ठहरे पंडित आदमी, उन्हें डिसिप्लिन बहुत पसंद था और इस तरीके की हरकतें वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्होंने चपड़ासी को बोला, धनीराम जाओ गोलू को लेके आओ, उसे ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, आज उसकी सारी चर्बी उतार दूंगा, बहुत ज्यादा बर्बादी करने लगा है, पढ़ना लिखना है नहीं, बस ये काम करवा लो। पता नहीं कहां से बच्चे आजकल के ये सीख रहे हैं सब कुछ। धनीराम बेचारा गया, गोलू को लेकर आया। प्रिंसिपल ने छड़ी हाथ में ली और अच्छे से पिटाई लगाई गोलू की। गोलू बोलता है, मम्मी 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 सर मैंने नहीं मारी आंख, वो तो आंख में कचरा चला गया था, मैंने नहीं मारी आंख में कचरा चला गया था, मम्मी मम्मी। प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि गोलू मुझे पता है तू क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, कल तू अपने पापा को लेके आएगा तभी स्कूल आइयो वरना मत आइयो। गोलू को सारी बातें सुनाई तो दे रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी आंखों में तो समोसा झूल रहा था। उसने टन्नू का दिया हुआ टास्क जो पूरा कर लिया था। अच्छे से पिटाई होने के बाद वापस जब वो क्लास में गया तो टन्नू के पास जाके बोलता है, देख तूने जो बोला था ना वो मैंने कर दिया, अब मेरा समोसा दे जल्दी, अब मेरा जल्दी से समोसा दे, अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है। टन्नू जेब में हाथ डालता है और 50 पैसे निकाल के गोलू के हाथ पर रख देता है। बोलता है, देख इसमें 2 समोसे आएंगे, जा एक समोसा ईमानदारी से मुझे दे देना और एक समोसा तू खा लेना। टन्नू को पिटाई का दर्द तो हो रहा था लेकिन हाथ में 50 पैसे रखे थे ना तो दर्द थोड़ा कम हो गया। वो दौड़ के जाता है और ग्वाला से 2 समोसे लेता है कि भैया 2 समोसे दो जल्दी से, थोड़ी सी हरी वाली चटनी और मीठी चटनी थोड़ी सी ज्यादा डाल देना। ग्वाला उसको समोसे देता है और वो समोसे लेके आता है। एक समोसा टन्नू को देता है और जैसे ही वो समोसा अपनी शर्त का समोसा मुंह में रखता है मानो उसका सारा दर्द छूमंतर हो गया हो। ये थी कहानी गोलू, नीलो और समोसा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।